कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी परेशानी कोई बाहरी दुश्मन नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी चिंता होती है। जो इंसान हर बात को लेकर डरता रहता है, हर पल भविष्य की चिंता में जीता है, उसका आज भी उससे छिन जाता है। आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है, जिसकी आदत थी हर समय चिंता करना। वह इतना चिंतित रहता था कि उसका भाग्य भी उससे एक अजीब खेल खेलने लगा। क्या चिंता सच में इंसान का भाग्य बदल देती है, या फिर विश्वास उसे नई राह दिखाता है? यही इस कहानी में छिपा है। आप सुन रहे हैं अपने चैनल स्टोरी वाली यात्रा पर एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाएगी और शायद आपकी सोच भी बदल दे। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक आदमी रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसकी एक आदत पूरे गांव में मशहूर थी। वह हर बात की जरूरत से ज्यादा चिंता करता था। सुबह उठते ही उसकी चिंता शुरू हो जाती। अगर आसमान में बादल होते तो उसे डर लगता कि कहीं इतनी बारिश न हो जाए कि उसकी फसल खराब हो जाए। अगर आसमान साफ होता तो उसे डर लगता कि कहीं बारिश ही न हो और खेत सूख न जाए। उसकी पत्नी सीता अक्सर उसे समझाती। वह कहती कि हर बात की इतनी चिंता मत किया करो। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। लेकिन गोपाल की आदत बदलती नहीं थी। वह हर समय यही सोचता रहता कि अगर उसने पहले से चिंता नहीं की तो शायद कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी। एक दिन वह खेत की मेड़ पर बैठा आसमान को देख रहा था और सोच रहा था कि इस साल फसल का क्या होगा। तभी रास्ते से एक बूढ़ा साधु गुजर रहा था। साधु ने जब उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी तो रुक गया और पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? गोपाल ने गहरी सांस लेकर कहा, महाराज, मेरी जिंदगी में सब ठीक है, लेकिन मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। साधु हल्के से मुस्कुराए और बोले, जो इंसान हर समय आने वाली मुसीबतों के बारे में सोचता रहता है, उसकी जिंदगी का हर दिन मुसीबत जैसा ही बन जाता है। लेकिन गोपाल को यह बात समझ में नहीं आई। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि पास के शहर में एक बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है, जो लोगों का भविष्य बिल्कुल सही बताता है। यह सुनते ही गोपाल के मन में एक नया विचार आया। उसने सोचा, अगर उसे अपने भविष्य के बारे में पहले से पता चल जाए, तो शायद वह आने वाली मुसीबतों से बच सकता है। अगले ही दिन वह शहर के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचकर वह उस ज्योतिषी के पास गया और अपनी हथेली उसके सामने रख दी। ज्योतिषी ने उसकी हथेली को ध्यान से देखा, कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी घटना होने वाली है। यह सुनते ही गोपाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराकर पूछा, कैसी घटना महाराज? ज्योतिषी ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुमने अपनी चिंता को नहीं छोड़ा तो यही चिंता तुम्हारे भाग्य को बदल देगी। यह सुनते ही गोपाल का दिल और ज्यादा घबराने लगा। वह घर वापस लौट आया, लेकिन अब उसकी चिंता पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। रात को उसे नींद नहीं आती थी। वह बार बार उठकर दरवाजा देखता कि कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। फिर बाहर झांक कर देखता कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली। धीरे धीरे उसकी यह आदत इतनी बढ़ गई कि उसका शरीर भी कमजोर होने लगा। गांव के लोग कहते, गोपाल, जिंदगी को थोड़ा हल्के में भी लेना सीखो। लेकिन गोपाल के लिए यह आसान नहीं था। एक दिन वह खेत से लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे वही बूढ़ा साधु फिर से मिल गया। साधु ने उसे देखा और कहा, लगता है तुम्हारी चिंता पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। गोपाल ने दुखी होकर कहा, महाराज मैं क्या करूं? मुझे हर समय डर लगता है कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। साधु कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे भाग्य का एक राज्य बता दूं, तो क्या तुम अपनी चिंता छोड़ दोगे? गोपाल तुरंत बोला, हां महाराज, जरूर छोड़ दूंगा। साधु ने कहा, तो फिर मेरे साथ जंगल तक चलो। गोपाल उनके साथ जंगल की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक बड़े पुराने पेड़ के पास पहुंचे। उस पेड़ की एक टहनी पर एक छोटा सा घोंसला था, जिसमें दो नन्हे चिड़िया के बच्चे बैठे थे। साधु ने कहा, इन्हें देखो, इन्हें नहीं पता कि कल खाना मिलेगा या नहीं, बारिश होगी या धूप होगी। फिर भी ये चिंता नहीं करते, क्योंकि इन्हें भरोसा है कि प्रकृति उनका ख्याल रखेगी। गोपाल कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, लेकिन उसके मन की चिंता अभी भी खत्म नहीं हुई थी। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। गोपाल घबरा गया। उसे लगा कि अब जरूर कोई अनहोनी होने वाली है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ
जिसने उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। बारिश तेज होती जा रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की टहनियां हिलने लगी। गोपाल डर के मारे उस पेड़ के नीचे खड़ा कांप रहा था। उसे लग रहा था कि अब कोई बड़ी मुसीबत आने ही वाली है। लेकिन तभी उसकी नजर फिर उस घोंसले पर गई। तेज हवा चल रही थी, बारिश भी हो रही थी, लेकिन घोंसले में बैठे हुए छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे बिल्कुल शांत थे। वे न रो रहे थे, न घबरा रहे थे, बस चुपचाप बैठे थे, जैसे उन्हें पूरा भरोसा हो कि सब ठीक हो जाएगा। गोपाल ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, इन्हें डर क्यों नहीं लग रहा? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इन्हें विश्वास है कि जो होना है वह होगा, और जो होगा वह उनके भले के लिए ही होगा। कुछ देर बाद बारिश धीरे धीरे रुक गई और बादलों के बीच से सूरज की किरणें निकलने लगी। तभी थोड़ी देर बाद एक चिड़िया उड़कर आई और उसने उन बच्चों के मुंह में दाना डाल दिया। साधु ने कहा, देखा, इन्हें नहीं पता था कि खाना कब आएगा, लेकिन इन्हें भरोसा था कि मिलेगा जरूर। गोपाल चुप हो गया। उसे पहली बार लगा कि शायद वह सच में बहुत ज्यादा चिंता करता है, लेकिन उसकी आदत इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं थी। अगले दिन सुबह जब वह घर से निकला, तो रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो बहुत उदास लग रहा था। गोपाल ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? उस आदमी ने कहा, मेरा सारा पैसा चोरी हो गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यह सुनकर गोपाल की चिंता फिर जाग गई। उसने सोचा, अगर उसके साथ भी ऐसा हो गया तो क्या होगा। वह जल्दी जल्दी घर लौट आया और अपनी छोटी सी बचत निकालकर बार बार गिनने लगा। उसकी पत्नी सीता ने पूछा, क्या हुआ? गोपाल बोला, मुझे डर लग रहा है कि कहीं हमारा पैसा भी चोरी ना हो जाए। सीता ने कहा, अगर तुम हर समय ऐसे ही डरते रहोगे तो तुम कभी चैन से जी ही नहीं पाओगे। लेकिन गोपाल फिर भी नहीं माना। उसने उस पैसे को घर के अलग अलग कोनों में छिपा दिया। कभी वह उसे अनाज के डिब्बे में छिपाता, कभी जमीन के नीचे गाड़ देता, कभी कपड़ों के बीच रख देता। लेकिन जितना वह छिपाता, उतनी ही उसकी चिंता बढ़ती जाती। एक दिन वह इतना परेशान हो गया कि उसे लगा कि कोई ना कोई उसका पैसा जरूर चुरा लेगा। इसलिए उसने सोचा कि वह रात में उठकर सब पैसा एक जगह इकट्ठा कर लेगा और कहीं दूर जाकर छिपा देगा। उस रात जब सब सो गए, तो गोपाल धीरे से उठा और घर के अलग अलग कोनों से पैसा निकालने लगा। उसने अनाज के डिब्बे से पैसे निकाले, जमीन से खोदकर पैसे निकाले, कपड़ों के बीच से पैसे निकाले और सबको एक कपड़े में बांध लिया। फिर वह घर से बाहर निकल गया ताकि कहीं दूर जाकर उन्हें छिपा सके। लेकिन रात बहुत अंधेरी थी। चलते चलते वह जंगल के रास्ते पर पहुंच गया। अचानक उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ा। उसके हाथ से वह कपड़ा छूट गया और उसमें रखे सारे पैसे पास की नदी में गिर गए। गोपाल घबरा गया। वह तुरंत उठकर नदी में पैसे ढूंढने लगा, लेकिन तेज बहाव में सारे पैसे बह चुके थे। वह जमीन पर बैठ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, बेटा, इतना दुखी क्यों हो? गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़े साधु खड़े थे। गोपाल रोते हुए बोला, महाराज, मेरा सारा पैसा बह गया, अब मेरा क्या होगा? साधु शांत स्वर में बोले, सच बताओ, तुम्हारा पैसा नदी में गिरा है या तुम्हारी चिंता ने उसे गिराया है? गोपाल चुप हो गया। उसे याद आया कि अगर वह चिंता में रात को पैसे इकट्ठा करने नहीं निकलता, तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। साधु ने कहा, बेटा, चिंता इंसान को सावधान नहीं बनाती, बल्कि कई बार उसे ऐसी गलती करा देती है जो वह सामान्य समय में कभी नहीं करता। गोपाल धीरे धीरे समझने लगा था कि उसकी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर है। उसी समय सुबह होने लगी और सूरज की हल्की रोशनी जंगल में फैलने लगी। साधु ने कहा, अब घर जाओ और एक नई शुरुआत करो। गोपाल भारी मन से घर लौट आया, लेकिन उस दिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसने पहली बार सोचा कि अगर वह हर समय डरता रहेगा, तो उसकी जिंदगी कभी खुशहाल नहीं हो पाएगी। उस दिन के बाद उसने धीरे धीरे चिंता करना कम करने की कोशिश शुरू कर दी। वह खेत में काम करता तो पूरी मेहनत करता, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करता। अगर बारिश होती तो वह खुश होता कि फसल को पानी मिल गया, और अगर धूप होती तो वह सोचता कि शायद आज यही अच्छा है। धीरे धीरे उसके चेहरे की चिंता की लकीरें मिटने लगी।
गांव के लोग भी हैरान थे कि गोपाल अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब ज्यादा शांत और खुश रहने लगा था। कई साल बाद जब लोग उससे पूछते कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदली, तो वह मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता कि जिस दिन मैंने चिंता छोड़कर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन मेरा भाग्य भी बदल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जरूरत से ज्यादा चिंता कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होती। चिंता सिर्फ हमारी खुशी और हमारा वर्तमान छीन लेती है। अगर इंसान मेहनत करे और बाकी चीजों को ईश्वर या किस्मत पर छोड़ दे, तो जिंदगी कहीं ज्यादा शांत और खुशहाल हो सकती है। अगर आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल स्टोरी वाली यात्रा को जरूर सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि यह सीख ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।